हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा और यहाँ पर लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 फिजिक्स का पेपर। जी हाँ, ये जो पेपर है ये सर जी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है जो कि आपका चलने वाला है। आपका किसी बोर्ड स्कूलों में तो अब तो चालू भी हो गया है, अक्टूबर लग गया है। तो ये आपके स्कूल में आने वाला पेपर आप देख सकते हैं, आपके सामने है। और जो आप पेपर की डिमांड करेंगे, आप जिस जिले से होंगे, हालांकि सभी जिलों में कहीं ना कहीं एक पेपर कोड मुझे देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए किसी स्कूल में अलग है तो कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि अब हम प्रोवाइड करने वाले हैं आपको अर्धवार्षिक आपका पेपर, क्योंकि आपका पेपर का नंबर भी बोर्ड में जुड़ता है कहीं ना कहीं। इसी के आधार पे आपको चीजें मिलती हैं जो कि बोर्ड ने अपना निर्धारित कर रखा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्लास जो है ये 12th का है, भौतिक विज्ञान का है, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। 70 नंबर का पूर्णांक आपका रहेगा अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इन्होंने खंड क को दे रखा है, मैंने एक स्कूल से मंगाया ये पेपर, ठीक है ना, वहां का है। सबसे पहला यहाँ पे 1/√1/√, अपसाइलम जीरो और म्यू जीरो, या म्यू जीरो और अपसाइलम जीरो का मात्रक है सीमेंस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप कहेंगे तो इसको हम सॉल्व भी प्रोवाइड करवा देंगे। वो आपके सर कमेंट के ऊपर है, कितना आप शेयर करते हैं, कितना कमेंट करते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे है सर, धारा सुग्राहिता निर्भर करती है सर सी अपान एन ए बी पर, या एन ए बी अपान सी पर, या एन ए अपान सी पर, या सी अपान एन ए पर। और फिर यहाँ पे किरचॉफ के द्वितीय नियम में कौन सी राशि संरक्षित है? ऊर्जा का, द्रव्यमान का, वेग का, या फिर आवेश का। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत सिंपल से आप कर भी लोगे। उसके बाद यहाँ पे अगला है, एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है जिसकी फोकस दूरी है सर यहाँ पे है -40 सेंटीमीटर, +40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या -20 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ऊंची वाली कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब का आकार है सर कितना होगा? 18 सेंटीमीटर, या 1.8 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर, या फिर उन्होंने दिया है -1.2 सेंटीमीटर। उसके बाद इन्होंने एक सवाल इन्होंने बोला है, क्या बोला ध्यान दीजिएगा। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा की 30 डिग्री का कोण बनाते प्रवेश करता है तो पथ कब होगा, यानी कैप का जो पथ क्या होगा? ऋजुरेखीय होगा, वृत्ताकार होता है, परवलयाकार होता है, कुंडलनी होगी। उसके बाद अगला इन्होंने छोटे छोटे प्रश्न जैसे कि लॉरेंट बल क्या है, इसका सदिश रूप रखिए, लिखिए आप लोग। धारा मापी को अमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे? आवश्यक, बोला क्या? आवश्यक परिपथ आपको आरेख खींचना है। उसके बाद ये एक प्रश्न बोला है, देखिएगा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य है ये के वर्णी प्रकाश की किरणें जल में प्रवेश कराती हैं। ए एन डब्ल्यू का मान कितना दिया है? 4/3। इनकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, लेमडा का मान निकालना है। डी वाला प्रश्न है, समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम 5:3 के अनुपात में है तो अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात आपको ज्ञात करना है। उसके बाद इन्होंने दिया कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है और यह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। फिर उन्होंने दे रखा है, यहाँ पे मान इन्होंने दे रखा है। उसके बाद इन्होंने एक आवेशित कण 7I-3JI इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के द्रव्यमान लेकर में लंबवत में का त्वरण अर्जित करता है तो x का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। करने पर यहाँ पे x डैश i डैश हाँ प्रति मीटर सेकेंड हो जाता है, तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। इन्होंने दो समीकरण दिया है, एक ये समीकरण, एक इन्होंने नहीं दिया था आई थिंक, तो टीचर ने इसको करवाया है कि एक ये समीकरण हो गया कितना, 7I -3J इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इन्होंने इक्वेशन दे रखा है XI प्लस YJ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन्होंने बताया है। उसके बाद जो खंड ख है, ये 2-2 नंबर की इन्होंने प्रश्न दिया है। खंड ख में देख क्या है, 1 नंबर वाला, एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक y अक्ष की दिशा में 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है तो एक चुंबकीय क्षेत्र B बराबर दिया इन्होंने 0.3 जे कैप, 3 आई कैप हो गया, यहाँ पे शायद आई कैप है, प्लस 0.4 जे कैप टेस्ला आकाश में उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण तथा दिशा आपको बताना है। अच्छा, पेपर में कुछ मिस्टेक्स हैं, देखिएगा। जैसे यहाँ पे
अक्षर दिया बल्कि अक्ष होगा, क्या होता है, अक्ष होता है। फिर भी यहाँ पे एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारा मापी 0.005 एम्पियर धारा से पूरे पैमाने पर विक्षेप देता है। इसे 1 एम्पियर तक धारा नापने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे? अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अमीटर का आपको क्या निकालना है? प्रतिरोध ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे सी वाला अगला सवाल है, यदि 1.5 अपवर्तनांक के समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या कितना है? 110 नहीं बल्कि 10 है सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता क्या होगी? क्योंकि 110 रखेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। आप कितना रखेंगे? केवल 10 रखेंगे। कोणीय बल विक्षेपण क्या है? इसका किरण आरेख आपको खींचना है। फिर खंड ग है यहाँ पे, सरग देखिए क्या है यहाँ पे, ग का ये वाला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही आयताकार कुंडली लटकाई गई है। इस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करिए। 3 नंबर की ये सवाल है सर। फिर यहाँ पे बी वाला, एक प्रकाश किरण संवाहु कांच कांच प्रिज्म के पृष्ठ पर ए बी पर आपतित होती है तो एक न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री का कोण प्रदर्शित करती है। तो प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए और ए बी पृष्ठ पर आपतन कोण का मान आपको ज्ञात करना ताकि निर्गत किरण पृष्ठ ए सी की स्पर्श करते हुए निकल जाए। और सी का मान इन्होंने दे रखा है कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और साइन 15 का मान अंडर 3.1/2 इन्होंने दे रखा है। उसके बाद अगला इन्होंने यहाँ पे भैया ये हट गया है, छोड़िए इसको, छोड़ सकते हैं। वृत्ताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करिए। फिर किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, उन्होंने यहाँ पे दे रखा है, मान यहाँ पे दिया है, ठीक है। अगला फिर क्या इन्होंने 1/1/f बराबर एंगल 1/r(I1 - 1/r(I2) सिद्ध करना है। फिर यहाँ पे सी वाला इन्होंने दे रखा है, क्या दिया है यहाँ पे, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15 व 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ के का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है? 1.5। यदि इस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फिर यहाँ पे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की से परावर्तन के नियमों की आपको व्याख्या करना है। फिर दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य चुंबकीय बल का आपको व्यंजक ज्ञात करना है। उसके बाद खंड घ वाला है, घ वाले में देखिएगा क्या क्या दिया इन्होंने। पहला दे रखा है इन्होंने, खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दिश की न्यूनतम दूरी पर हो, अथवा मान लीजिए नहीं यार तो ये कर सकते हैं, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। 1+4q व +q आवेश एक दूसरे से गामा दूरी पर रखे हैं तो तीसरे आवेश q को रखा जाए जिसे संपूर्ण निकाय संतुलन में हो। फिर इन्होंने भी दिया है कि बायोसेवर्ट नियम लिख लो, उन्होंने यहाँ पे दे रखा है ए बी सी का मान, देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, ए बी एंड सी इन्होंने दे रखा है, ठीक ना। तो इन्होंने दे रखा है कि ए बराबर बी बराबर सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी बराबर ए, यानी कि ए बी बराबर ए सी बराबर ए, बी सी बराबर ए, सभी के मान क्या है? बराबर हैं। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते कि प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए और यंग के दी रेखा छिद्र प्रयोग करते हुए दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां प्राप्त करने वाले फ्रिंज की चौड़ाई आपको व्यंजक ज्ञात करना है। उसके बाद सी वाली यहाँ पे सवाल है, देखिए सी वाली सवाल क्या है सर, प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त करिए। किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। अथवा में ये बोला है कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखकर इसे सिद्ध करें। आपको एम्पियर का परिपथी नियम लिखना है। फिर यहाँ पे डी वाला इन्होंने दे रखा है, ये लास्ट सवाल भी है आई थिंक, हाँ लास्ट सवाल है डी वाली। देखिए डी वाली क्या है सर, यहाँ पे ध्यान देना, लेंस की क्षमता क्या है? 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोलों के परस पर समांतर किरणें आपतित होती हैं तो वह अंतिम रूप से ये किरण कहाँ केंद्रित होगी? अथवा मान लीजिए वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं कि अनुवन वेग क्या होता है, धारा एवं अनुवन वेग में संबंध प्राप्त करो और तांबे के टुकड़े को द्रव्यमान 50 ग्राम और इस टुकड़े को 50 मीटर लंबा तार खींचा जाता है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? और विद्युत प्रतिरोध का मान इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, कितना कितना दे रखा है सर जी? 1.8 × 10⁻⁸ मीटर, ठीक है ना। और घनत्व इन्होंने इतना दे रखा है 9 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये रहा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर क्लास 12 फिजिक्स। अगर आपको हर एक सब्जेक्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपके जिले के अनुसार मैं सब प्रोवाइड कर दूंगा। सोल्यूशन चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, टेंशन मत लेना।
चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।